गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आपको वाइट बोर्ड्स को देख के लग रहा है कि आज का जो चैप्टर है वो हमारा न्यू चैप्टर है। तो हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं एनर्जी ऑडिट के बारे में। तो फर्स्ट ऑल ऑफ वी हैव टू नो अबाउट द ऑडिट। ऑडिटिंग इज ए प्रोसेस बाय विच वी कैन एनालाइज एंड वेरीफाई एनी कंपनी, एनी इंडस्ट्री, एनी इंस्टीट्यूट, एनी कॉलेजेस। ठीक, तो ऑडिटिंग क्या है? आपकी एक प्रोसेस है जिसकी सहायता से हम किसी कॉलेज की क्वालिटी को और उसके इम्प्रूवमेंट को और उसके वेरिफिकेशन को, इन सारी चीज़ों पे हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं और उसका क्या करते हैं, सत्यापन करते हैं। ये आपकी होती है ऑडिट, जिसको हिंदी में हम कहते हैं लेखा परीक्षा। ठीक, तो जो आपका एनर्जी ऑडिट है इसको हम कहते हैं हिंदी में ऊर्जा लेखा परीक्षा। ऊर्जा लेखा परीक्षा आपकी क्या है, किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी संस्थान का, किसी भी कॉलेज का वेरिफिकेशन करना, उसका एनालिसिस करना, उसकी एनर्जी के कंजप्शन में कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है उसके बारे में एनालिसिस करना, उसका विश्लेषण करना ही आपका क्या कहलाता है, एनर्जी ऑडिट कहलाता है। ठीक है, जिसको आप लोग हिंदी में क्या कहते हैं, ऊर्जा लेखा परीक्षा। ऊर्जा लेखा परीक्षा जो है कि आपकी क्या है, एक प्रोसेस है जिसकी सहायता से हम किसी भी इंडस्ट्री की, किसी भी इंस्टीट्यूट की, किसी भी जो है कि कॉलेज की, किसी भी एरिया का हम क्या करते हैं, वहाँ पर एनर्जी का जो कंजप्शन हो रहा है उसका एनालिसिस करते हैं, उसका वेरिफिकेशन करते हैं और वहाँ पर जो एनर्जी का कंजप्शन है उसके लेवल को कम करने की कोशिश करते हैं। ये आपका होता है ऊर्जा लेखा परीक्षा। ठीक, तो पहला पॉइंट आपका जो पहली डिफिनीशन है, आपकी जो पहले चैप्टर की हेडिंग्स है वो आपका क्या है। ठीक, ये आपने क्लियर हो गया इससे। ठीक, तो इसमें हम लोग कई चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि आपका टाइप्स क्या है। ठीक, टाइप्स एंड मेथडोलॉजी एंड कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, एनर्जी ऑडिट करते हैं। एनर्जी के जो कंजप्शन है उसको हम मेजर करके पता कर लेते हैं उन इंस्ट्रूमेंट की सहायता से कि हमारा जो एनर्जी का कंजप्शन है वो किस लेवल तक का है और हमारा जो मेंटेन पॉइंट है, एक सेटअप वैल्यू है, उस सेटअप वैल्यू से आपका इंक्रीज हो रहा है या आपका डिक्रीज हो रहा है। ठीक, तो ये आपका होता है एनर्जी ऑडिटिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, जो हमारी एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है वो किस लेवल तक होना चाहिए, कितना होना चाहिए। ठीक, वो आपका बताता है एनर्जी एडिटिंग इंस्ट्रूमेंट। और इसमें हमारा कुछ फॉर्मेट हैं जिसकी सहायता से हम एनर्जी ऑडिट करते हैं। ठीक, एनर्जी ऑडिटिंग रिपोर्टिंग फॉर्मेट, एनर्जी ऑडिटिंग रिपोर्टिंग फॉर्मेट आपका इसमें लास्ट पॉइंट मिलेगा। तो पहले हम जो है कि आपको कवर कर चुके हैं इसमें एनर्जी ऑडिट। एनर्जी ऑडिट क्या है, किसी भी इंस्टीट्यूट का, किसी भी संस्थान का, किसी भी इंडस्ट्री का, उसका एनालाइज करना कि किस लेवल तक का वो एनर्जी का कंजप्शन कर रहे हैं और कितना उनको करना चाहिए और कितना कम मात्रा में करना चाहिए। ये आपका होता है एनर्जी ऑडिट, ऊर्जा लेखा परीक्षा। ठीक, तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नीड्स ऑफ एनर्जी ऑडिट। हमको जो ऊर्जा लेखा परीक्षा है इसकी आवश्यकता क्यों होती है। ठीक, जो ऊर्जा लेखा परीक्षा है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, हमारी जितनी ज़रूरतें हैं अगर हम उतनी ही ऊर्जा का कंजप्शन करें तो वो हमारे लिए क्या होगा, बेहतर होगा, हमारे देश के लिए और पूरे यूनिवर्स के लिए वो क्या होगा, बेहतर होगा, जिससे कि हम क्या कर सकें कि अपनी एनर्जी के जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम कम से कम यूज करें ताकि वो लंबे समय तक चल सकें। क्योंकि हमारे जो कुछ एनर्जी के ऐसे संसाधन हैं जो कैसे हैं, नॉन रिन्यूएबल हैं, जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते। ठीक, और वो संसाधनों की सहायता से हमारे कुछ बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट हैं, ऐसे फैक्टर हैं जो चल रहे हैं, तो उसको चलाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उन्हीं पे हमें डिपेंड होना पड़ेगा। तो अगर हम उनका कम से कम यूज करें और जो हमारे
रीन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्स हैं, अगर हम उस पर ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड होते हैं तो जो हमारे लिमिटेड एनर्जी के सोर्स हैं उस पर हम क्या कर पाएंगे, अपना काबू कर पाएंगे और उसका लंबे समय तक यूज कर पाएंगे। ठीक, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एनर्जी ऑडिट में नीड्स पड़ गई किसकी, एनर्जी ऑडिट की, नीड्स ऑफ एनर्जी ऑडिट, ऊर्जा लेखा परीक्षा की आवश्यकता पड़ी। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ पॉइंट को हमने मेंशन किया है, आप जो है कि इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप जो है कि जो लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए मैंने इंग्लिश में नोट कर दिया है और पूरा एक्सप्लेनेशन आपका हिंदी में होगा। ठीक, तो पहला पॉइंट है टू अंडरस्टैंड द स्पेशल वर्क प्रोडक्टिविटी एनर्जी एंड द फ्यूल फंक्शन। तो पहला पॉइंट आपका है टू अंडरस्टैंड स्पेशल वर्क प्रोडक्टिविटी एनर्जी एंड फ्यूल कंजप्शन। जो हमारा फ्यूल का कंजप्शन है वो हमको हमारा कितना हो रहा है, ये हमारे एनर्जी ऑडिट क्या करते हैं, जो एनर्जी ऑडिटिंग ऑफिसर होते हैं वो उसको समझते हैं स्पेशल वर्क। ठीक, और कुछ स्पेशल वर्क आपके हो गए, प्रोडक्टिविटी कितना आपकी जो इंडस्ट्री है कितना उत्पादन दे रही है और आपका जो उत्पादन का लेवल है कब और किस रेट में आप उसको बढ़ा रहे हैं या आपका जो उत्पादन रेट है वो आपका क्या हो रहा है, घटता चला जा रहा है। तो पहला पॉइंट आपका ये बताता है कि ये समझने के लिए कि जो हमारा वर्क हो रहे हैं, कुछ स्पेशल वर्क हैं या जो हमारा उत्पादन क्षमता है या जो और हमारे जो फ्यूल एनर्जी का कंजप्शन कर रहे हैं हम वो किस हद तक कर रहे हैं और हमें कितना कम से कम करके अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहिए। तो यह हो गया आपका इसमें पहला पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट कास्ट एंड क्वांटिटी ऑफ एनर्जी सोर्सेस। तो जो हमारे एनर्जी के सोर्सेस हैं उनका कास्ट कितनी आ रही है, अगर हम उसका यूज कम करते हैं तो जो हमारे घर का, जैसे मान लीजिए हमारे घर में बिजली हम यूज करते हैं, तो अगर हम बिजली का लिमिटेड यूज करेंगे तो जो बिजली का बिल है हमारे घर में कम आएगा। तो हम क्या कर पाएंगे, एनर्जी का यूज कम कर रहे हैं इसलिए हमारा जो कास्ट है जो हम बिल पे कर रहे हैं वो कम कर पाएंगे। ठीक, तो इसलिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि हम इस बात को भी समझ पाएँ कि जो डिफरेंट हमारी कास्ट है, ठीक, और जो डिफरेंट क्वांटिटी में हम एनर्जी सोर्सों का यूज कर रहे हैं वो कितना हमको करना चाहिए, इस बात को भी समझना पड़ता है। किसमें, जब हम ऊर्जा लेखा परीक्षा की आवश्यकता में हम इसको ध्यान में रखते हैं। ठीक, कंजप्शन ऑफ एनर्जी एट डिफरेंट लेवल, आपकी जो एनर्जी का कंजप्शन है वो डिफरेंट लेवल पे जो है कि कंसीडर किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई आपकी कंपनी है जिसमें आपके इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल के और कंप्यूटर कुछ बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो हम जो है कि हमारे कंप्यूटर कितने एनर्जी के सोर्स को यूज कर रहे हैं, कितना एनर्जी का कंजप्शन कर रहे हैं, उसका डिफरेंट लेवल हो गया। हमारे मैकेनिकल के जो इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं वो कितना एनर्जी का कंजप्शन कर रहे हैं, उसका जो है कि हम जो है कि लेखा करेंगे। ठीक, और हमारे इलेक्ट्रिकल की जो मशीनें चल रहे हैं, मोटर चल रहे हैं और कुछ पैनल्स वगैरह चल रहे हैं, ठीक, वो कितना एनर्जी का कंजप्शन कर रहे हैं, ये होता है आपका कंजप्शन ऑफ एनर्जी एट डिफरेंट लेवल। डिफरेंट लेवल पर हम क्या करते हैं, उस एनर्जी के कंजप्शन को देखते हैं कि कितना हमारा एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है और ये जो हमारे यहाँ पर ऑफिसर हैं उस पॉइंट पर कितना केयर कर रहे हैं कि एनर्जी का कंजप्शन हमारा लेवल जो कम होता जा रहा है या बढ़ता जा रहा है। हमको क्या करना चाहिए, जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको इस बात पे बार बार ध्यान देना चाहिए कि मान लीजिए आपके कंप्यूटर हैं और वर्क करने वाले मान लीजिए 25 लोग हैं और सिस्टम आपके 75 सिस्टम रन कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर रहे हैं। तो इन सारी बातों पे क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए डिफरेंट लेवल पर। ठीक, तो कंजप्शन ऑफ एनर्जी एट डिफरेंट लेवल। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है आपका मेजरमेंट ऑफ द स्किल्ड पीपल एंड एनर्जी सोर्सेस। ठीक, तो जो हमारे मान लीजिए कोई कंपनी हमने बताया आपको कि जिसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ठीक, इतने सारे काम चल रहे हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रिकल का किसी मोटर का मेंटेनेंस हो रहा है, उसमें जो हमारे टेक्नीशियन यूज किए जाते हैं, ठीक, टेक्नीशियन या जो हमारे इंजीनियर्स हैं वो कितने स्किल्ड हैं, उनके पास कितनी नॉलेज है, उनके नॉलेज को भी हम क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं, चेक करते हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं। कैसे, इंटरव्यू के थ्रू भी ले सकते हैं, उनसे पूछताछ करके ले सकते हैं। ठीक,
और जो है कि कितने वो स्किल्ड पर्सन हैं और एनर्जी का जो सोर्स यूज कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल के जो इनके इंस्ट्रूमेंट हैं वो प्रॉपर हैं कि नहीं, प्रॉपरली वो उनसे काम ले रहे हैं कि नहीं, ये आपका आता है मेजरमेंट ऑफ स्किल्ड पीपुल एंड द एनर्जी सोर्सेज। जो हमारे पास इंडस्ट्री है उसमें हम एनर्जी के सोर्स कौन कौन से यूज कर रहे हैं, इस बात पर भी हम क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका डेटा ऑफ इनपुट एंड आउटपुट एनर्जी। ठीक, तो जो एनर्जी ऑडिटिंग ऑफिसर होते हैं वो क्या करते हैं कि पूरा जो है कि इंडस्ट्री का विजिट करते हैं और वो देखते हैं, पूरा उनको डेटा चाहिए ऑन द पेपर, ऑन द बेसिस ऑफ पेपर एंड बाय वाचिंग दैट्स इंस्ट्रूमेंट एंड दैट्स इंडस्ट्री कि आपकी जो इंडस्ट्री है उसमें इनपुट आपकी एनर्जी कितनी है और आप उससे कितना आउटपुट दे रहे हैं। ठीक है, कितनी एनर्जी आप ले रहे हैं और उससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी मिल रही है उसका आउटपुट कितना है, तो इस बात पे भी ध्यान रखा जाता है। उसका डेटा उनको कलेक्ट करके देना पड़ता है, जो हमारे एनर्जी एडिटिंग ऑफिसर से जब भी हमारी इंडस्ट्री में क्या करते हैं, विजिट करने आते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेल्फ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी कंजप्शन। जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई कंपनी का ही एग्जांपल ले रहा हूँ, इंडस्ट्री है जो मान लीजिए कि गैस का उत्पादन कर रही है और बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन कर रही है, तो वो क्या है कि कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रिकल सप्लाई को लेगी। ठीक, इलेक्ट्रिकल सप्लाई को लेगी तब उसके मोटर चलेंगे और मशीनें चलेंगी और उसके यहाँ लाइटिंग की व्यवस्था होगी और बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि जो बिजली से ही चल रही हैं। ठीक, तो क्या होना चाहिए कि उनके पास खुद की क्या सुविधा है कि जिससे वो अपनी एनर्जी को यूज कर पा रहे हैं और जो दूसरे रिसोर्सेस हैं जो है कि दूसरी जगह से हमारी जो सप्लाई आ रही है उनका वो कितना कम यूज कर रहे हैं। तो इस बात का भी ध्यान दिया जाता है कि सेल्फ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी कंजप्शन, कि वो खुद भी कुछ एनर्जी का कंजप्शन करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी इंडस्ट्री क्या कर सकती है, जो उनका गोदाम होता है, ठीक, जिसको हम क्या कहते हैं, गोदाम। ठीक, गोदाम जो होता है उसके ऊपर पैनल लगाकर खुद वो बिजली बनाकर अपने यहाँ जो कुछ रिसोर्सेस हैं वो अपना रिसोर्स को, बिजली के जो कंजप्शन है उसके जो उसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, अपने बिजली के संसाधन को बढ़ा सकते हैं और उनके यहाँ वो दूसरे के ऊपर कम डिपेंडेंट हो सकते हैं। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है डिपेंडेंसी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो इसी पॉइंट को हमने 6 में ही कवर कर दिया कि जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्स हैं हमको ज़्यादा से ज़्यादा उन पर डिपेंड होना चाहिए। जैसे हमारा जो राजस्थान जैसे एरिया में क्या होना चाहिए कि वहाँ पर जो है कि पैनल लगा दिए चाहिए बहुत से ज़्यादा मात्रा में, और जो है कि वहाँ पर हवाएं तेज़ चलती हैं जिसकी वजह से हम वहाँ पर विंड प्लांट लगा सकते हैं। जो हमारे तटवर्ती इलाके हैं, ठीक, सी साइड्स, वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो है कि टाइडल एनर्जी रिसोर्स, जो है कि टाइडल एनर्जी रिसोर्स पर हम डिपेंड होकर क्या कर सकते हैं, अपने प्लांट को रन करा सकते हैं। और जो दूसरे एनर्जी के रिसोर्स हैं उन पर ना डिपेंड होकर हम इन सोर्सों पर डिपेंड हो सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसको हमने आपको इस लेक्चर में कवर किया। ठीक, नीड्स ऑफ एनर्जी ऑडिट, ऊर्जा लेखा परीक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक, किसी भी चीज़ को समझने के लिए जो हमारी इंडस्ट्री कितना जो है कि एनर्जी का कंजप्शन कर रही है, किस रेट में उसको करना चाहिए, ठीक, वो उसका एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है। अगर उस क्राइटेरिया से ऊपर एनर्जी का कंजप्शन कर रही है तो ये हमारे देश के लिए एनर्जी का जो कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा होगा और हमारे देश के लिए एक तरीके से खतरा की बात है। ठीक, तो हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये होना चाहिए कि जो एनर्जी के रिसोर्स हैं उनका कम से कम जो है कि यूज करें ताकि वो लंबे समय तक चल सकें। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखते हैं क्या आ रहा है। ठीक, ओके डियर स्टूडेंट, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है कि वर्किंग मेथड ऑफ एनर्जी ऑडिट। जो हमारे एनर्जी ऑडिट हैं उनको हम किस तरीके से, क्या क्या हमारे मेथड हैं जिसकी सहायता से हमारे जो ऑफिसर हैं एनर्जी ऑडिट करने वाले वो क्या क्या जो है कि स्टेप्स को फॉलो करते हैं, क्या क्या मेथड को अपनाते हैं, इस बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस लेक्चर में। और हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी ऑडिट, जो हमारी एनर्जी ऑडिट है वो कितने तरीके से की जाती है, इसके बारे में हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं।
ठीक है। तो जो हमारे एनर्जी ऑडिट ऑफिसर होते हैं, जब भी वो कहीं भी क्या करने जाते हैं, ऑडिट पे जाते हैं, तो बेसिकली हम एनर्जी ऑडिट पे जा रहे हैं तो क्या करते हैं, संभावित क्षेत्रों का भ्रमण करते हैं, जो उनसे रिलेटेड एनर्जी कंजप्शन के रिलेटेड एरियाज हैं, उन पे क्या करते हैं, वो भ्रमण करते हैं, वहाँ घूमते हैं, देख रेख करते हैं और वहाँ पे पता लगाते हैं कि यहाँ पर एनर्जी का कंजप्शन कितना है और किस लेवल तक होना चाहिए, ठीक। और नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्यूमेंट का समीक्षा करना। तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं उनके डॉक्यूमेंट को चेक किया जाता है कि यहाँ पर जो एनर्जी का कंजप्शन है वो कितना हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए आपके यहाँ हैडिल है, ठीक, तो वहाँ पर जब आपका एनर्जी ऑडिट होगा तो जब कोई ऑडिटर ऑफिसर आएगा तो वहाँ के जितने भी दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट हैं, उनको क्या करेगा, वो देखेंगे कि यहाँ पे एनर्जी का कंजप्शन कितना हो रहा है और कितने लोग कनेक्शन लिए हैं, उस बेसिस पे कितना खर्च होना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, वहाँ के जो डॉक्यूमेंट होते हैं उन पर समीक्षा करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आवश्यक वस्तुओं का निरीक्षण करना। जो उनके पास आवश्यक वस्तुएं हैं उनका भी वो निरीक्षण करते हैं। उनके पास जो इंस्ट्रूमेंट हैं किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए, क्या उनके पास अवेलेबल हैं या नहीं है, उसका भी वो निरीक्षण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इकोनॉमिकल एनालिसिस, ठीक। जैसे कि हमने हैडिल का एग्जांपल लिया है, तो जो वहाँ पर एनर्जी कंज्यूम की जा रही है, जो हमारे कंज्यूमर हैं वो बराबर बिल को पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जो बिल को पे किया जा रहा है तो उनका जो इकोनॉमिकल लेवल है वो कितना ग्रोथ कर रहा है, कितनी जो है कि इकोनॉमिक्स इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, इस पर भी जो हमारे एनर्जी ऑडिटर ऑफिसर होते हैं वो समीक्षा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कार्यकर्ता द्वारा पुनः साक्षात्कार करना, ठीक। तो जो कार्यकर्ता होते हैं वो पुनः उनका क्या होता है, इंटरव्यू होता है, जिससे जैसे कि मान लीजिए यूपीपीसीएल के जो असिस्टेंट इंजीनियर हैं या जेई हैं, उनका जो ऑडिटिंग ऑफिसर है वो क्या करते हैं, साक्षात्कार करते हैं, एक तरीके से इंटरव्यू लेते हैं उनसे पूछते हैं कि आपके यहाँ जो भी चीज़ें चल रही हैं क्या प्रॉपरली आप उस पर वर्क कर रहे हैं, क्या आपका उनका नॉलेज का लेवल क्या है, इसके बारे में वो लोग बातें करते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है कार्यकर्ताओं द्वारा पुनः साक्षात्कार, ठीक, ये तो हो गया, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है लेखा परीक्षा की संक्षेप में जानकारी। जो लेखा परीक्षा है, ऑडिट है, ठीक, उसकी संक्षेप में जानकारी क्या है, मंथली एनर्जी कंजप्शन, ठीक। जो हमारा यूपीपीसीएल का मान लीजिए हैडिल है, वहाँ पर मंथली जो बिजली की खपत की जा रही है वो कितनी हो रही है, उसके बारे में हमको क्या करना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा डिपार्टमेंट के अनुसार ऊर्जा का खपत। जैसे कि हमारी कुछ इंडस्ट्री होती हैं, उन इंडस्ट्रियों में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होता है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट होता है, सिविल का डिपार्टमेंट होता है और हमारे जो है कि आईटी डिपार्टमेंट होता है। जो पूरे सब स्टेशनों में जितने भी कंप्यूटर्स लगे होते हैं उन पर वो क्या रखते हैं, निगरानी रखते हैं कि हमारे जो सिस्टम कंप्यूटर के माध्यम से चल रहे हैं क्या वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनकी फंक्शनिंग क्या है, ठीक। तो उनका जो है कि मंथली एनर्जी कंजप्शन कितना है, इस पर ध्यान देते हैं। और डिपार्टमेंट के अनुसार जो हमारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है उसमें हमारे जो एनर्जी मीटर लगे हैं वो कितनी एनर्जी मीटर को बता रहे हैं, ठीक। वो जो है कि आपका एक सिस्टम पे सारी चीज़ों को हमेशा रिप्रेजेंट करता रहता है कि एनर्जी कितनी कंजप्शन हो रहा है, कितना पावर फैक्टर चल रहा है, कितना वोल्टेज रेटिंग मिल रही है, कितनी सप्लाई आ रही है, कितना हम यूज कर रहे हैं, सारी चीज़ें डिपार्टमेंट के बेसिस पे हमको वहाँ पे मिल जाती है। और जो हमारे जैसे मैकेनिकल के लोग हैं वो जो है कि प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनका क्या दस्तावेजों के हिसाब से वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है स्टडी ऑफ इनपुट एंड आउटपुट पावर, ठीक। जो एनर्जी ऑडिटिंग ऑफिसर होते हैं वो इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि जो हमारी इनपुट एनर्जी है और आउटपुट एनर्जी है वो किस रेशियो में यूज की जा रही है, उस बात पर भी वो ध्यान रखते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रत्येक डिपार्टमेंट में कंजर्वेशन के अवसरों की पहचान करना, ठीक। तो जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, सिविल डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट और आईटी डिपार्टमेंट और जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनमें जो एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है उनके अवसरों की पहचान करना कि उनके पास और भी कोई ऐसे संसाधन हैं कि नहीं जिसकी सहायता से वो क्या कर सकें, अपनी एनर्जी को हमारी जो दूसरी जगह से एनर्जी यूज की जा रही है उसका ना यूज कर हम अपनी पर्सनल एनर्जी का यूज कर सकें, ठीक है। और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है इसमें वर्किंग मेथड ऑफ एनर्जी कंजप्शन में कि नई परियोजनाओं में निवेश की स्वीकृति। जैसे कि नई नई कुछ टेक्नोलॉजी आ रही हैं, ठीक,
उसमें जो है कि जो हमारे ऑफिसर हैं वो अपने बड़े ऑफिसर से जो है कि आपके जो सीईओ हैं कंपनी के या जो बड़े पोस्ट पे अधिकारी हैं उनको एक प्रपत्र लिखें, एक लेटर लिखें, जिसके माध्यम से उनको स्वीकृति मिले कि वो नए ऊर्जा संसाधनों का यूज करना चाहते हैं, जैसे कि आपका सोलर पैनल का यूज कर सकते हैं और जो है कि एनर्जी के ऐसे संसाधन हैं जो रीन्यूएबल हैं, जिनको हम बार बार रिन्यू करके यूज कर सकते हैं। ठीक, तो कुछ हमको नई परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए हमको क्या करना चाहिए, जो इनकम होगी, जो पैसा लगाना पड़ेगा, उसके लिए हमको एक लेटर जो है कि जारी करना पड़ेगा। और जब हमारे अपर अधिकारी उस पर साइन करके प्रमोट कर देंगे उसको और वेरीफाई हो जाएगा, तब जो है कि हमको स्वीकृति मिल जाएगी और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को यूज कर सकते हैं और जो हमारी दूसरी एनर्जी के सोर्सेस हैं उन पर हम ना डिपेंड होकर हम खुद अपने आप पे डिपेंड हो सकते हैं। ठीक, तो आपको सारा टॉपिक से इसमें सब पॉइंट क्लियर हो गया होगा वर्किंग मेथड ऑफ एनर्जी ऑडिट में। ठीक, कि हम किस तरीके से कौन कौन तरीके को अपनाकर जो है कि एनर्जी ऑडिट करते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसी में क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी ऑडिट। तो जो एनर्जी ऑडिट है वो 3 तरीके से क्लासिफाई किया गया है और भी क्लासिफिकेशन है। ठीक, तो पहला है आपका प्राइमरी ऑडिट। ठीक, प्राइमरी ऑडिट में क्या होता है कि ये सबसे जो है कि सस्ती ऑडिट होती है। इसमें जो है कि हमारे एम्प्लॉई जो हमारे एनर्जी एडिटिंग ऑफिसर्स होते हैं वो किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं। ठीक, और वहाँ पर सारे दस्तावेजों को चेक करते हैं। जनरली पहले जो है कि वहाँ पर चेक करने के बाद उनको जो है कि सलाह देते हैं कि आपको ये करना चाहिए, ये चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो ये आपका सबसे सस्ता होता है और जो है कि ये आपकी प्राइमरी जनरल ऑडिट में आता है। सेकंड आपका है जनरल ऑडिट। ठीक, जनरल ऑडिट में जैसे कि हमारे जो ऑफिसर्स होते हैं एनर्जी एडिटिंग ऑफिसर, वो क्या करते हैं कि जब किसी इंडस्ट्री में आते हैं तो वो क्या करते हैं कि जो वहाँ का इकोनॉमिकल चेंज है, ठीक, वो चाहते हैं कि इनकी इकोनॉमिक्स में चेंज आए। इकोनॉमिक्स में चेंज का मतलब ये कि जो ये एनर्जी का कंजप्शन कर रहे हैं वो कुछ ऐसे नई स्कीम को लाएं जिससे जो हमारी एनर्जी कंज्यूम की जा रही है ज़्यादा मात्रा में, वो कम से कम मात्रा में क्या हो, यूज की जा सके। इसको जो है हम मिनी ऑडिट या लघु और जो है कि लेखा परीक्षा भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, यूज एंड लॉसेस जो है होते हैं। ठीक, यूज मतलब उपयोग और जो लॉसेस हो रहे हैं उस पर जो है कि हम लोग क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं। हम लोग नहीं करते हैं, जो एनर्जी एडिटिंग ऑफिसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जनरल ऑडिट में जितना चीज़ों का हम यूज कर रहे हैं और जितनी चीज़ों का हमारा लॉस हो रहा है, हम उन सब चीज़ों पे क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। ठीक, ये आपका इकोनॉमिकल चेंज चाहते हैं किसमें, जो जनरल ऑडिटर ऑफिसर्स होते हैं। ठीक, और लास्ट पॉइंट है आपका डिटेल्ड ऑडिट। डिटेल्ड ऑडिट बाय द कंप्यूटर। ठीक, मेन पॉइंट आपका इसमें ये है कि जो हमारे डिटेल्ड ऑडिट हैं, ठीक, जो ऑडिटिंग ऑफिसर होते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई फैक्ट्री है, वहाँ पर हमारे डिपार्टमेंट तरह तरह के चल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल के, सिविल के, आईटी के, सिविल के, इसलिए क्योंकि जो है कि बड़ी कंपनी है, आपकी 7 किलोमीटर के दायरे में तो रोड को बनाना पड़ेगा, बिल्डिंग्स को बनाना पड़ेगा, इसलिए सिविल जो है कि डिपार्टमेंट का भी होना रिक्वायर्ड है। आईटी डिपार्टमेंट रिक्वायर्ड है क्योंकि सारे कंप्यूटर्स लगे हैं। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट रिक्वायर्ड है क्योंकि सारी मोटर्स चल रही हैं। और मैकेनिकल डिपार्टमेंट रिक्वायर्ड है क्योंकि जो है कि ब्लोअर्स चल रहे हैं, फैन चल रहे हैं, पंप चल रहे हैं, इसलिए जो है कि सब डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो डिटेल्ड ऑडिट होती है उसमें क्या होता है कि सारे जगह कंप्यूटर्स लगे होते हैं और कंप्यूटर के माध्यम से जो एनर्जी एडिटिंग ऑफिसर्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं, सारे डेटा को वहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं और उसको जो है कि अपने बड़े अधिकारियों को, जो एनर्जी ऑडिटिंग ऑफिसर हैं उनके बड़े अधिकारियों को देते हैं। सारे दस्तावेज को बाय द किसके, कंप्यूटर की हेल्प से ले लेते हैं सारे डेटा को, क्योंकि कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है, जैसे मान लीजिए आपकी मोटर रन कर रही है, मोटर चल रही है, कितनी देर तक मोटर चली, कितने पावर फैक्टर पे चली, कितनी फ्रीक्वेंसी पे चली, तो कितना एनर्जी का कंजप्शन की, तो वो उसको जो है कि कंप्यूटर पूरा रीड कर लेता है। ठीक, कोई पंप चल रहा है तो कितने प्रेशर पे उसमें जो है कि कोई भी लिक्विड फ्लो हो रहा है पाइपलाइन में, इसको जो है कि कंप्यूटर के माध्यम से हम क्या कर लेते हैं, जो है कि सारे डेटा को स्टोर कर लेते हैं। तो जो हमारे एनर्जी ऑडिटिंग ऑफिसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से ही सारे डेटा को पढ़ लेते हैं और अपने
अपर अधिकारी को सारी डेटा को सेंड कर देते हैं और उसी के बेसिस पर जो हमारी कंपनी होती है उन पर एक्शन लिया जाता है कि आपको इन सब चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट करने की रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ें आपकी एक अच्छे लेवल पे चल रही हैं, इनमें आपको कोई इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम एनर्जी कंजप्शन को हम कम कर सकते हैं। कुछ हमारे मेथड्स होते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी ऑडिट, हम 3 तरीके से करते हैं, प्राइमरी ऑडिट, जनरल ऑडिट और डिटेल्ड ऑडिट। ठीक, तो इस लेक्चर में जो है कि हमने वर्किंग मेथड ऑफ एनर्जी ऑडिट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी ऑडिट को हमने कवर किया है। ठीक, और नेक्स्ट इसमें आपका बच जाता है एक टॉपिक और है, ठीक, जो रिपोर्टिंग का आपका कि किस तरीके से रिपोर्टिंग फॉर्मेट होता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक, एनर्जी ऑडिटिंग रिपोर्टिंग फॉर्मेट, एनर्जी ऑडिटिंग रिपोर्टिंग फॉर्मेट, इसके लिए भी आपका एक लेक्चर हो जाएगा या तो इसी में जो है कि कवर कर दिया जाएगा। तो ठीक है, बस ओके डियर स्टूडेंट, अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करके उन बच्चों की मदद कीजिए जिनको इस वीडियो की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, ऑल द बेस्ट।